आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज देखिए बहुत दिनों के बाद हमारे पास कार्ड टीवी आया है, इसलिए हम बहुत दिन के बाद इस पर वीडियो बना रहे हैं। एक स्टूडेंट भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, इनका फ़ोटो बीच में ही दिखा देंगे। चलिए देखिए, आज सबसे पहले हम ये जो मॉड्यूलेटर होता है 3 टांग वाला, इसको लगाना सीखेंगे। इसके बाद है जो कि और भी दूसरे मॉड्यूलेटर का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो देखिए, जब हमारा ये SMPS होता है, यहाँ पर STR वाला रहता है, तो STR हम लोग नया नहीं लगाने का आजकल जहमत लेते हैं, मॉड्यूलेटर लगा देते हैं। इसका भी रेट अब थोड़ा घट गया है। और देखिए ऐसा डब्बा में आता है, इस पर इसका कनेक्शन भी रहता है, लेकिन बहुत सा इसका कनेक्शन को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखिए हमारे छात्र भी हैं, आप नाम बता दीजिए कम से कम। पारस कुमार। चलिए, पारस जी इनका नाम है। आप अच्छा से समझ लीजिए, आपके सहारे और भी जो होंगे सारे कोई सीख जाएंगे। देखिए इसमें 3 तार होता है। पहले इसमें काला वाला तार को देखिए, यहाँ पर हम डायग्राम भी बना दिए हैं। काला वाला तार को कंडेंसर के माइनस बना। कौन कंडेंसर? जो पूरे किट में सबसे बड़ा होता है, यानी मेन कंडेंसर देखिए यहाँ पर रहता है लगा हुआ। अब इसमें प्लस माइनस कैसे चिन्हिएगा? तो जो इस लाइन में है तो जानते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर देखिए ऐसा जो चिन्ह लगा हुआ है कंडेंसर में एक तरह, ये माइनस हुआ। तो इसको इधर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है, तो काला वाला तार को तो माइनस एकदम यानी कंडेंसर के माइनस पर जोड़ देना। इसमें कोई समस्या है नहीं? बताइए जी, कोई समस्या आपको? कोई समस्या। शायद यूट्यूब में देखने वालों को भी कोई समस्या नहीं होगा। देखिए जोड़ लीजिए। अब देखिए लाल वाला तार को कहाँ करेंगे? तो ये जो कंडेंसर है इसका प्लस जो है यहाँ है, तो इसी पर मीटर को रखेंगे बीप मोड में। तो देखेंगे कि देखिए SM का इधर 1 2 3 4 5 लेग है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए 2 लेग पर बीप साउंड देगा। देखिए एक इस पर दे रहा है, एक इस पर दे रहा है। बाकी देखिए इस पर नहीं दे रहा, इस पर नहीं दे रहा, इस पर दे रहा, लेकिन इसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं। और ये वाला जिस पर इस पर दे रहा है, तो इसको देख रहे हैं कि डायरेक्ट इस पर आ रहा है, लेकिन ये तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इससे कोई कहीं और जा रहा है। तो इसी पर है जो कि हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे दूसरका पर। जिस पर डायरेक्ट आ रहा है उस पर नहीं, दूसरका पर। या कहिए कि जो इस लाइन में एक्सपर्ट होते हैं वो जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पिन पर जोड़ देंगे। लेकिन आप अगर नए हैं तो ये समझ जाइए कि ये पॉजिटिव कंडेंसर का पॉजिटिव जिस पर डायरेक्ट जा रहा है उस पर छोड़ के जिस पर बज रहा है, देखिए इस पर, तो इस पर जोड़ देंगे। ये भी समझ गए होंगे। कितनों भी अनाड़ी रहेंगे, यानी नया भी रहेंगे, तब पर भी जोड़ लेंगे। हो गया। अब देखिए ये जो तार होता है इसको जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सब मैकेनिक नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से इसको जोड़ देना चाहिए। और देखिए यहाँ पर हम एक प्रीसेट भी अलग से लगाए हैं। पहले से प्रीसेट जो था लगा हुआ जो ऐसा था, इस पर थोड़ा सा हमको शक था। और ये इसका जो मान रहता है अपने से, देखिए 102 लिखा रहता है, यानी कि 1 किलो रहता है, लेकिन हम ये 100 किलो का जनरली चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये कभी कभी मैचिंग नहीं करता। देखिए तो आज ही हम मंगाए हैं। इस पर अगर दिखाई दे रहा हो तो अच्छा से दिखाई दीजिए कि 100 किलो इस पर लिखा है, लगा दिए हैं। और कैसे ऐसे क्यों लगाए हैं? इसलिए कि साइज उसका छोटा होता है। इसे घुसा के यहाँ से देखिए तार इस पर लगा दिए हैं। अब देखिए हरा वाला तार का कनेक्शन कर देना चाहिए। बहुत कम ही मैकेनिक करते हैं, 2 पर टीवी चला देते हैं। देखिए हम भी आपको दिखा देते हैं कि ये 2 पर भी लगाइएगा तो देखिए आपका टीवी चलेगा। देखिए और टीवी देखिए चालू हो गया। और इधर से भी दिखा दे सकते हैं कि देखिए चल रहा होगा। देखिए पूरा टीवी चल रहा है। वोल्टेज भी देखिए हम ये एनालॉग मीटर से आपको नाप करके दिखा देते हैं। देखिए 150 के करीब वोल्ट बन रहा है, 150 के करीब। अब देखिए ये मीटर से भी चेक करा देते हैं, हो सकता है इससे कुछ कम ही बन रहा हो, क्योंकि मीटर तो सब एक जैसा बताता है नहीं। तो इस पर भी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 112-13 वोल्ट बन रहा है। मीटर पर ध्यान दीजिए। आप कहाँ उड़ा कर रहे हैं? देखिए अब यूट्यूब वाला बेचारे तो पूरा आप तो लाइव ही है जो कि नहीं समझ रहे हैं लगता है। देखिए 112-13 भी ठीक है, लेकिन टीवी चलता है 2 तार पर, इसका कोई ज़रूरत। लेकिन इसका कनेक्शन करने से क्या होगा कि अगर आपको आउटपुट में कोई वोल्टेज घट रहा है बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोलिंग होगा। इसलिए आप इसका कनेक्शन कहाँ से करेंगे इसको भी आपको समझा देते हैं। इसको समझना भी कठिन नहीं है कि देखिए ऑटो कॉपलर यहाँ पर रहता है 4 टन का लगा हुआ। कैसा, आपको इधर से घुमा के भी दिखा देते हैं। देखिए ये काला वाला जो पार्ट्स है 4 लेग का, 1 2 2 4 लेग, इसी को ऑटो कॉपलर कहते हैं। तो जिस साइड लाइन के इधर या कहे कंडेंसर तरफ है, इसमें एक देखेगा तो ये बड़ा कंडेंसर के शायद चार्ज है तो दोनों पर ये मार रहा है जो भी है।
अब देखिए एक ये निगेटिव जो है, इससे देखिएगा कि ये 2 लेग में एक लेग पर बाजा बजेगा। तो जिस पर बाजा बज रहा है उसको छोड़ करके दूसरा पर, देखिए यहाँ डायग्राम में भी दिखाएं कि एक ग्राउंड है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए कि ये जो ग्राउंड है इस पर नहीं जोड़ना है, ये जो बिना ग्राउंड वाला है इस पर आपको हरा वायर को जोड़ना। देखिए आपके सामने हम लाइव इसको जोड़ रहे हैं। यहाँ भी जोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ शॉर्ट होने का डर है, इसलिए थोड़ा सा दूर करके ये प्रिंट पर जोड़ रहे हैं। देख लीजिए। आप देखिए इसको जब जोड़ेंगे तब अब लाइन देंगे तो देखिए तब पर भी हमारा टीवी चलेगा। वोल्टेज देखिए अपने हिसाब की तरफ से ये एडजस्ट भी कर लेगा। देखिए यहाँ रखें तो देखिए कुछ वोल्टेज देखिए अपने से घटा लिया, 94 कर लिया, 93 था। स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए कैसा आ रहा है। देखिए स्क्रीन पूरा देखिए एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। और वोल्टेज को क्या हुआ कि उसने कंट्रोल कर लिया। अब देखिए स्पीड से देखिए वहाँ पर वोल्टेज घटेगा भी बढ़ेगा। स्क्रीन पर ही देखिए आपको देखिए फर्क दिखाई देगा। देखिए घट रहा, यह करेंगे जितना आपको आवश्यक है उतना कर लीजिए। और यहाँ भी सप्लाई नापिएगा तो जो पहले 110 था 12 थे मीटर से, देखिए कुछ घट के 83-84 आ गया। अगर कुछ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो, लेकिन आपका जब पूरा स्क्रीन आ रहा था अभी कुछ कम आ रहा तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। लेकिन हाँ तो लाइन ही कट